ये जो ये बचाओ आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन जिन्होंने शुरू किया है, ऐसे एडवोकेट योगेश जी पांडे हमारे साथ है। योगेश जी बताइए, ये जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन है, ये यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट ट्रस्टी और यहाँ के लोकल मंत्री मिलके ये जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की जगह बेच नहीं सकते। क्या आपका इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ है? आप देख रहे हैं जैन समाज की आवाज, महाराष्ट्र जैन वार्ता। ये पूरा एक लैंड ग्रैबिंग का मामला है। ये आप देख रहे हैं, ये 3 एकड़ की भूमि है और ये जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप, इतना मजबूत है कि अगले 100 साल तक भी इसे हाथ नहीं लगेगा। इससे अत्यंत दयनीय और गिरने के करार पे ऐसा चित्र रंग दिखा के झूठे फर्जी ऑर्डर प्राप्त किए गए। यहाँ पे ट्रस्टियों ने इस तरह का एक चित्र बनाया कि ट्रस्ट के पास संपत्ति नहीं है, कुछ एक्सपर्टाइज नहीं है, ये पूरा गिरने को है। और तुरंत 2 महीने के अंदर जो राज्य के धर्मदाय आयुक्त है, उन्होंने आदेश दिया जमीन बेचने के लिए और ये जमीन पूरी 230 करोड़ में बेच दी। यहाँ पे तकरीबन 11 लाख स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये 1,29,000 स्क्वायर फुट का पूरा क्षेत्र है और ये पूरा एक धोखा है। यहाँ पे एक 65 साल पुराना भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर है, वो मंदिर गायब कर दिया गया इसमें से। और ये इतनी बड़ी साजिश है, उस मंदिर के ऊपर कर्जा भी लिया, उस मंदिर को गिरवी रखा गया और सेल डीड बना के दूसरे ही दिन इनको उसके ऊपर कर्जा मिलता है। पूरे डॉक्यूमेंट फर्जी बनाए। पुणे महानगर पालिका ने कोई भी कागज न देखते हुए प्लान सैंक्शन करना, सब आदेश पारित करना, यहाँ की मेजरमेंट, हर चीज फर्जी। यहाँ पे 240 पेड़ है, उसका भी कोई हिसाब नहीं। तो ये जो स्थान बनाया था, ये वालचंद सेठ जो दानवीर थे, जो भारत के बहुत बड़े दानशूर व्यक्ति है, उन्होंने समाज के लिए ये स्थान दिया है, छात्रों के लिए दिया है। लेकिन जिस तरह से ये लैंड हथियाने का जो बिल्डर माफिया राज चल रहा है, उनके द्वारा ये एक साजिश रची गई। लेकिन ये कर्म का फेरा समझो उनका कि हमको ये सब पता चल गया और आज पूरे देश का समाज हमारे साथ में, केवल जैन नहीं, अजैन, सब अल्पसंख्यक, हर जो तबका है जो इस ऐसे लैंड ग्रैबिंग के इससे नाराज है, वो सब हमसे जुड़े हैं। आपने कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये व्यवहार ना हो और कोर्ट का निकाल 9 अक्टूबर को आना था। उससे पहले 3 दिन पहले इसका सील टू एग्रीमेंट हो गया। अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा है तो कायदे से इसका एग्रीमेंट हो सकता है। ये पूरा, मैं आप शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये पूरा फ्रॉड है, हर चीज फ्रॉड है। और अलग अलग जगह में हमने पुलिस भी शिकायत की, सब पूरी यंत्रणा दबाव के अंदर है। कोई भी उसे कागज खोल के पढ़ने की भी इनमें धाड़स नहीं, हिम्मत नहीं है। और अगर ये कोई अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो तो ये सब लोग जो है, ये ऐसा अगौ कृत्य करने वाले, ये जेल के अंदर जाएंगे। इतना घिनौना ये कांड है यहाँ पे। और कोर्ट के अंदर 9 तारीख को सुनवाई थी, इन्होंने 8 तारीख को सेल डीड बना दिया। और इनको जानकारी जब थी कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए है, तो इतनी जल्दबाजी क्या है। और जिस तरह से सब चीज बनाई है, ये पूरा फ्रॉड है। इसमें कोई किसी को भी कोई एक तिल मात्र भी आशंका का काम नहीं है। जो बिल्डर ने ये प्रॉपर्टी खरीदी किया है, वो केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल जी का पार्टनर है। जो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उनके इलेक्शन के टाइम, उसमें गोखले कंस्ट्रक्शन और जो कॉम्पिटिटर जो यहाँ पे जिन्होंने ये किया था, वो भी उनके पार्टनर है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे 1 साल पहले महावीर जयंती के दिन यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री मुरलीधर जी मोहोल साहेब यहाँ पे मंदिर में आए। ऐसा क्यों आए? उनको क्या इतना भगवान महावीर पे आस्था है? तो कौन से मंदिर में गए? वो कोई दिखा नहीं सकते। साथ में उनके विशाल गोखले भी आया और यहाँ के जो बदमाश ट्रस्टी है, उन्होंने उनको ये संपत्ति पूरी घूम के दिखाई। और जाने जो कहते हैं ना कि डकैत डालने के पहले जिस तरह से मुआयना करना जाता है, वो किया गया और ये सीधी सीधी साजिश रची गई। और बाद में गोखले को ही टेंडर मिलता है और ये टेंडर जो दिया गया, और वो गोखले ने प्रेस नोट बनाया कि हमने 230 करोड़ में जो प्रॉपर्टी ली है, उससे हमको 2500 करोड़ का रेवेन्यू मिलने वाला है। पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी लेके आप 1000% मुनाफा कमाते हो और धर्मदाय आयुक्त क्या सोए है, पूरी सत्ता क्या सोई है? ये पूरा लैंड ग्रैबिंग का मसला है। मेरी विनती है, जो यहाँ के जो बड़े नेता है और जो धर्म की बात करते हैं, धर्म सत्ता की बात करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुंजाइश है कि इसे रोको। ये जो रोग है, इसे फैलने से रोका जाए। ये लोगों को निगल रहा है। इनकी जो जमीनों के लिए इनकी जो हवस है इतनी बढ़ रही है कि इनकी अभी निगाहें मंदिरों के संपत्ति में जा रही है और समाज इसे बिल्कुल भी मान्य नहीं करेगा। आज जिस तरह से पूरा समाज इकट्ठा हो रहा है शॉर्ट नोटिस के ऊपर, आज तो ये खाली एक झांकी है, एक ट्रेलर है। अगर इस तरह से, ये केवल जैनों का मसला नहीं है, ये आप कल जाके अगर आपने मान लो सिद्धि विनायक मंदिर का ट्रस्ट है, आप बोलेंगे इसको भी बेच दे, साईं बाबा का मंदिर क्या उसको भी बेच दे। ये चल क्या रहा है?
मेरी विनती है सरकार से, और बिल्कुल सरकार को पता, मतलब ये सरकार को धोखे में रख के किया गया है, क्योंकि सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है और जो केंद्रीय गृह मंत्री जी है और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो बुजुर्ग नेता है, उन्हें भी ये पता नहीं था। वो भी मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसा हो गया है। और हमें बिल्कुल आशा है और हम बिल्कुल ये रखते हैं कि ये सब रोका जाएगा, क्योंकि इस देश में अभी भी न्याय व्यवस्था जीवित है और इस तरह से जो कांड किया है इनको सजा जरूर मिलेगी।